हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। और मीडियल हिस्ट्री का सेशन हम चला रहे थे जिसमें 110 क्वेश्चन में पिछले क्लासेस में ये आपको 210 है, 111 लिखा गया था। 210 क्वेश्चन मैं कल कंप्लीट कराया था। तो ये हमारा 200 यहाँ पे ये हमारा 211 जो क्वेश्चन है, 211 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितना भी कंटेंट जो क्वेश्चन तैयार किया गया है, लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, किसी भी स्टेट का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, सभी एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा जो सिलेबस कोई भी हो, लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। और साथ ही साथ मीडियल हिस्ट्री होने के बाद हम आप जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिएगा। हिस्ट्री के सबसे आपको क्वेश्चन बनने लगे, जितना भी कंटेंट जो क्वेश्चन बाकी लूसेंट से तैयार किया गया है, जो कि आपके अपने आप में इम्पोर्टेंट होते हैं, एनसीईआरटी बेस होता है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अकबर के बाद, याद रखिएगा, अकबर के बाद मुगल साम्राज्य पर किसने शासन किया था? अकबर के बाद मुगल साम्राज्य की जो बागडोर है किसने संभाली थी? शासन किसने करने स्टार्ट किया था? हुमायूं के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, या आपके शाहजहाँ के द्वारा, या औरंगजेब? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? जहांगीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन याद रख दो। अकबर के जस्ट मृत्यु के बाद जो मुगल साम्राज्य पे जो बागडोर संभाली थी आपकी जहांगीर, इनको सलीम भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इनको सलीम भी कहा जाता है। इनका अगर शासनकाल देखें तो 1605 से 1627 तक इनका शासनकाल रहा था। और अकबर के जब मौत के बाद इन्होंने यहाँ पे मुगल साम्राज्य पे इन्होंने शासन किया था। और ये यहाँ पे इन्होंने मुगल साम्राज्य के यहाँ पे सबसे शक्तिशाली शासक भी इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नाम को याद रखिए, इनको जहांगीर कहा जाता है, इनको सलीम भी इनको कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, वास्तविक नाम से पूछा जाता है। अकबर ने मियाँ की उपाधि किसको दी थी? अकबर ने मियाँ की उपाधि किसे दी थी? तानसेन ने, मानसिंह ने, अबुल फजल ने, या आपके बीरबल ने? तो अकबर ने मियाँ की उपाधि किसे दी थी? तो ये आपके तानसेन को दी गई थी। इसको याद रखिए। अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक तानसेन था। ये आपके जाने माने संगीतकार थे। तो इनको मियाँ की उपाधि दी गई थी। तो संगीतकार थे, तो तानसेन को मियाँ की उपाधि प्रदान की गई थी। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? रामायण का जो कि रामायण आपको पता होगा, आपके संस्कृत भाषा में इसको लिखी गई थी। फिर इसको रामायण में जो फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? अबुल फजल, अबुल फैजी, बंदायूनी, या आपका ईसरदास? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बंदायूनी। इनके द्वारा एक फारसी भाषा के इतिहासकार थे। और रामायण का ये आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया था, लेकिन इसको फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो आपके अकबर के शासनकाल में इसको बंदायूनी के द्वारा फारसी में इसको अनुवाद करवाया गया था। याद रखिए, तो अकबर के अनुसार इसको जो अब्दुल कादिर जो बंदायूनी, इनको अब्दुल कादिर इनको बंदायूनी कहा जाता है। और इनके ही द्वारा जो अकबर के शासनकाल के द्वारा इनको आपके फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया था बंदायूनी के द्वारा। यहाँ आपका एक फारसी इतिहासकार था। और भारत में मुगल काल के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण लेखक के नाम से इसको जाना जाता था। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। किसके द्वारा करवाया गया था फारसी भाषा में? तो अकबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भी। तो इसको याद रखिएगा। अकबर के 9 रत्नों में से प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था? अबुल फजल, अब्दुल रहीम खाने खाना, भगवान दास, या आपके अबुल फैजी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। इसका ओरिजिनल नाम भी कल मैं बताया था, इनको रहीम के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका वास्तविक नाम है रहीम। अब्दुल रहीम खान खाना ऑप्शन में ये रहेगा, तब भी ऑप्शन में रहीम रहेगा, फिर दोनों एक ही थे, इनका वास्तविक नाम है। तो अब्दुल रहीम खाने खाना ये आपके कवि थे और आपके हिंदी कवि थे, जो अकबर के 9 रत्न में से एक इनको कहा जाता है। और मुगल सम्राट में अकबर के 9 रत्न में से एक इनको मंत्री की पद भी इनको दी गई थी। तो इसको याद रखिए। अगर मैं बात करूँ अकबर के 9 रत्नों में से, एक बार ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। अकबर के 9 रत्नों में से 9 रत्नों के नाम बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। 9 रत्न है आपका, एक फैजी, दूसरा आपका तानसेन, तीसरा आपका बीरबल, चौथा आपका राजा टोडरमल,
इसके बाद आपका राजा मानसी, अब्दुल रहीम खान जिनको रहीम भी कहा जाता है, हकीम हुक्काम और आपके मुल्ला दो प्याजा, ये जो अकबर के नवरत्न में से आपके शामिल थे नवरत्न, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के शासनकाल में धार्मिक चर्चाएं कहाँ होती थी? पंचमहल में, दीवाने खास में, इबादत खाना में, दीवाने आम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका इबादत खाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल इसको पढ़ाया भी था मैं। इबादत खाना ये आपके जितने भी, जैसे आज हम गांव स्तर में देखते हैं तो जितना भी जैसे गांव के जो मुद्दे वगैरह होते हैं, ग्राम पंचायत होता है तो वहाँ पे एक भवन बना रहता है, उसी तक के मुद्दे यहाँ पे रात में बैठक की जाती है, वहाँ पे सभी चर्चाएं यहाँ पे की जाती है। तो इसी समय जो अकबर के शासनकाल में धार्मिक जो संबंधित यहाँ पे चर्चा यहाँ पे एक इबादत खाना बनवाया गया था, जैसे हमारा ग्राम पंचायत होता है, बैठक जो होता है, इसी तरह के यहाँ पे अकबर ने बनवाया था। और जितने भी धार्मिक संबंधी जो चर्चा वगैरह होते थे इसके राजपाट में, तो ये आपकी इबादत खाने में ये चर्चाएं होती थी। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने शाही न्याय चाहने वालों के लिए आगरा किले में जंजीरे अदल, जिसको न्याय की श्रृंखला की संज्ञा दी है, इसकी स्थापना की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या आपका औरंगजेब? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस मुगल सम्राट थे शाहजहां, इन्होंने जैसे किसी को अच्छा न्याय जैसे नहीं मिलता, कुछ गड़बड़ी होती है, जैसे हम न्याय अच्छा नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उसी तरह यहाँ पे जो शाही न्याय चाहने वालों के लिए आगरा किले में एक जंजीरे अदल न्याय की एक श्रृंखला स्थापना की गई थी जहाँ शाहजहाँ के द्वारा। तो ये यहाँ पे न्याय अच्छी मिले, इसी हिसाब से लोगों के लिए यहाँ पे आगरा किले में इसको बनवाया गया था, इसकी स्थापना किया गया था ताकि लोगों को अच्छा न्याय मिले इस हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर के किस रानी को आधिकारिक पातशाह बेगम बनाया गया था? जहांगीर की जो कौन सी रानी है जिसको आधिकारिक पातशाह बेगम बनाया गया था? नूरजहां, मनमती, जगत गोसाई, आपके जोधाबाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नूरजहां। याद रखिए, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, इनसे विवाह किया था। और नूरजहां जो इनकी 20वीं क्रम की पत्नी, याद रखें 20वीं क्रम की पत्नी थी और आखिरी पत्नी थी। तो ये 20वीं पत्नी थी और ये आपकी आखिरी पत्नी थी, इन्हीं को बेगम पातशाह बेगम के रूप में इनको बनाया गया था। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि जो थे कैप्टन विलियम हॉकिंस, किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी में भी पूछा है क्वेश्चन 2013 के पेपर में, फर्स्ट पेपर में, और आपके एसएससी में तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है, स्टेट पीएससी में बिहार का पूछा गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रतिनिधि कैप्टन विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब या आपके शाहजहां? तो आपके मुगल सम्राट जहांगीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें, मुगल सम्राट जो जहांगीर के शासनकाल में ये आपका जो कैप्टन जो विलियम हॉकिंस है इस मुगल सम्राट के दरबार में आया था। ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के आपके प्रतिनिधित्व था आपके कैप्टन विलियम हॉकिंस। इसको याद रखिए। तो ये पहला हो गया एक विलियम इनके शासनकाल में, किसके शासनकाल में? जहांगीर के। ये आपका पहला हो गया। दूसरा और कौन आया था? ये आपके कैप्टन विलियम हॉकिंस, और दूसरा एक और आया था सर थॉमस रो। याद रखिए सर, ये दोनों आए थे, याद रखिए, सर थॉमस रो और ये आपके विलियम हॉकिंस, ये दोनों आपके जहांगीर के शासनकाल में आया था, भारत में आए हुए थे। और भारत में आने वाले पहला जो ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिनिधि आपके विलियम हॉकिंस आया था इनके द्वारा। और जो जहाज़ का भी नाम है, जो जहाज़ में आपका भारत आया था उस जहाज़ का नाम था हेक्टर। इसको याद रख, एच लिख दी हूँ। जिस जहाज़ में वो आया था उस जहाज़ का नाम था हेक्टर, इसका नाम था जहाज़ का नाम। और कौन से सन में आया था? 1608 में आपका भारत आया हुआ था। तो भारत आने वाला पहला ब्रिटेन अधिकारी था। तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल किला जो है दिल्ली में लाल किला बना हुआ देखे होंगे, तो लाल किला किसके शासन काल में बनाया गया था? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां या आपका औरंगजेब? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किसके शासन काल में बनवाया गया था? ये आपका मुगल सम्राट
शाहजहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुग़ल सम्राट जो शाहजहाँ के शासनकाल में ये लाल किला को बनवाया गया था। 1638 में इसको बनाया गया था। जब लाल किला बना तो इसको बनने में कितना समय लग गया था? तो ये इसको पूरा 10 साल इसको बनने में लग गया था। 10 साल तक काम काज चला था लाल किला को बनाने में। इसको विश्व धरोहर की लिस्ट में भी इसको शामिल किया गया है। जो को दुनिया के यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ किला का इसको संज्ञा भी दी गई है, दर्जा दी गई है, जो कि मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के द्वारा इसको 1638 में बनाया गया था और बनने में इसको 10 साल समय इसको लगा था। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जो किला अकबर के द्वारा नहीं बनवाया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा जो किला है जो अकबर के द्वारा नहीं बनवाया गया था? इलाहाबाद का किला, लाल किला, लाहौर का किला या आगरा का किला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप अभी जस्ट पढ़े हैं लाल किला। तो लाल किला आपके किसके द्वारा बनवाया गया था? तभी जस्ट बताया हूँ आपके मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के द्वारा इसको बनाया गया था। ये आपका शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया, अकबर के द्वारा नहीं बना। अकबर के द्वारा कौन कौन से बनवाया गया था? इलाहाबाद के किला, लाहौर का किला और आपका आगरा के किले, तीनों इसके द्वारा बनवाया गया था। लेकिन बाकी जो लाल किला है इसको शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा। एक बार में जैसे आपको क्लियर नहीं हो पाता इसको रिवाइज भी कीजिए, 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको प्रॉपरली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर की किस रानी को नूरजहां की उपाधि दी गई? जहांगीर की जो मुग़ल सम्राट है जहांगीर के किस रानी को नूरजहां की उपाधि दी गई है? साहिब जमाल, जगत गोसाई, शाह बेगम या आपका मेहर उन निसा का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहर उन निसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीर की इसी पत्नी को इनको जो रानी नूरजहां को उपाधि दी गई थी मेहर उन निसा को उपाधि इनको दी गई थी। ये आपको याद रखिए। इनके 20वीं क्रम के और लास्ट पत्नी थी जहांगीर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड के जो राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो ने किसके दरबार का दौरा इनके द्वारा किया गया था? अकबर के, शाहजहाँ या पे जहांगीर या बहादुर शाह? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जहांगीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भी जस्ट बताया है यहाँ पे इंग्लैंड के जो राजा थे जेम्स प्रथम, तो इनके राजदूत थे सर थॉमस रो। तो आपके किसके दरबार में इनको द्वारा दौरा किया गया था? तो आपके जहांगीर के शासनकाल में इनके द्वारा दौरा किया था। बाकी इसका थोड़ा बताया हूँ डिटेल, तो इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा। तो इनके शासनकाल में जहांगीर के शासनकाल में आया था और जो जहाज़ में आया था वो आपका हेक्टर नाम था। 1608 में भारत पहले आने वाले ब्रिटेन थे। और आप एक तो सन थॉमस रो हो गया और आपके एक और कौन था भारत में आने वाले? सन थॉमस रो और आपके कैप्टन हॉकिंस, ये दोनों आपके जहांगीर के शासनकाल में आए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर के जो कौन से पुत्र को 5वें सिख गुरु अर्जुन देव का संरक्षण प्राप्त हुआ था? खुसरो, खुर्रम, शहरयार मिर्जा या आपके परवेज मिर्जा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खुसरो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जहांगीर के जो पुत्र खुसरो जो 5वें गुरु जो अर्जुन देव का संरक्षण प्राप्त किए, एक तरह का इनको सपोर्ट किया जा रहा था, मतलब एक तरह का इनको संरक्षण किया था, देख रेख की जाती या आपका हेल्प कर रहे थे एक तरह से। तो इसका खुसरो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप 5वें सिख गुरु अर्जुन देव हैं तो इनका संरक्षण प्राप्त था खुसरो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर ने अपनी जो आत्मकथा, जहांगीर की जो उनकी आत्मकथा, उनके जो बायोग्राफी बोलेंगे तो समझ आएगा। तो जहांगीर ने अपनी जो बायोग्राफी है, जो आत्मकथा है जिसका नाम है तुझके जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? एग्जाम में पूछता है। तो जहांगीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कौन सी भाषा में इसको लिखी गई थी? कौन सी भाषा इसमें तुझके जहांगीरी जो आपके जहांगीर की उनकी बायोग्राफी को लिखी गई थी? तुर्की भाषा में, फारसी भाषा में, अरबी भाषा में या उर्दू भाषा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको फारसी भाषा में इनकी जो आत्मकथा जो बायोग्राफी इनकी लिखी गई थी फारसी भाषा में। और अगर देखें तो भारत में इनका जो शासनकाल 1605 से 1627 का भारत में इन्होंने शासन किया था और इनके जो आत्मकथा फारसी भाषा में लिखे थे और भारत में 1605 से 1623 से शासन किया था ये आपके जहांगीर ने। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है शायद आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। खालिस्तान ने
नूरउद्दीन मोहम्मद जहांगीर की उपाधि धारण की और सिंहासन बैठा, तो आपके प्रिंस सलीम, प्रिंस खुसरो, प्रिंस खुर्रम या आपका परवेज मिर्ज़ा है आपका।